लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। इफ्तार पार्टी की बात कर रहे हैं, इसके जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुस्लिमों को इस देश में टारगेट किया जा रहा है। जब मुस्लिमों की बात होती है, कोई न कोई उल्टी सीधी बात करके उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है। एफआईआर अगर की है उन्होंने तो मेरे हिसाब से गलत है, अरेस्ट किया गया, अरेस्ट इज इल्लीगल। एक तो फेंकना, एक ना फेंकना। अगर अवशेष फेंक भी दिया गया है तो कोई धर्म अपना होने वाली बात नहीं है। गंगा उनके लिए भी है, गंगा सिर्फ जो है हिंदुओं के लिए नहीं है, गंगा मुस्लिमों के लिए भी है। तो लेकिन मैं जैसे बताया आपको कि हिंदूवादी लोग जो कि कट्टर टाइप के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम और बाकी और धर्मों के लोग गंगा में एंट्री भी करें। तो ये उसकी कोशिश है। मैं ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि मुझे इसका दुख होता है कि न्यायपालिका इस पर चुप बैठी हुई है, या न्यायपालिका के बहुत से ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं जो कि हिंदूवादी संगठनों की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। दोस्तों, काशी के अंदर गंगा के बीचों बीच जो है इफ्तार पार्टी चल रही थी और इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तार पार्टी गंगा के बीचों बीच कैसे कर ली। विवाद की जड़ें जब से स्टार्ट हुई, जब इफ्तार पार्टी के अंदर फल फ्रूट्स के साथ मेवा बांटे गए और उसके साथ ही चिकन बिरयानी सर्व कर दिया गया और ये दावे किए गए कि चिकन बिरयानी के साथ साथ जो है चिकन बिरयानी तो खाई गई, लेकिन जो हड्डियां हैं, जो अवशेष है, वो जो है गंगा में ऐसी डाल दी गई, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है उसको लेकर के काफ़ी विवादित बयान भी दिया, कहा कि भाई ये मान सम्मान की बात है और ये जो है हिंदू धर्म की जो है आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धर्म की बात है। इसको लेकर के 14 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया, हिरासत में लिया गया और अब ये मामला काफ़ी तुल पकड़ रहा है। और हमारे साथ इस खास मसले बातचीत करने के लिए पूर्व जज संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, गंगा हो, यमुना, कोई रिवर हो, वो रिवर सभी के लिए है। वो रिवर ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए रिवर बनी हुई है, उसमें सभी धर्मों के लोगों को अपना अधिकार है, कोई भी जा सकता है। गंगा कोई जो है अलग बात है, हिंदू लोग उसको एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग किसी धर्म के हो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदू जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि गंगा के घाट पर मुस्लिम और धर्म के लोग ना जाएँ, वो पोस्टर भी लगाते हैं। मैं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मानता हूँ। ये जो नदियाँ हैं या और भी चीज़ें जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, वो किसी एक की बपौती नहीं हो सकती। आप जो इफ्तार पार्टी की बात कर रहे हैं, इसके जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने जब न्यूज़ पढ़ी तो मुझे आज से इस बात के लिए हुआ कि जब गंगा में जो है हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि डेड बॉडी को जलाने के बाद में उसके अवशेषों को वहाँ डाला जाता है, वो तो आम बात है। डेली जो है डेड बॉडियाँ जलती हैं, वहाँ पर गंगा के घाट पर जलती हैं, उनके अवशेषों को, बाकी चीज़ों को वहाँ पर गंगा में डाला जाता है। ये तो आम बात है, हर जगह डेली हज़ारों इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सवाल हिंदू धर्म की आस्था का नहीं है, सवाल ये है कि मुस्लिमों को इस देश में टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम कुछ भी करें, वो कोई भी अच्छा काम करें तभी उनके खिलाफ FIR हो जाती है, वो बुरा काम करें तो बात ही अलग हो गई। लेकिन जहाँ तक इस एपिसोड की जो बता रहे हैं, इस कहानी की बात बता रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर अननेसरी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक उनको भी इफ्तार पार्टी करने का अधिकार गंगा के किनारे है, गंगा के अंदर भी है। कोई भी धर्म, कोई भी कानून इस बात के, संविधान इसकी मना बिल्कुल भी नहीं करता है। जो हिंदूवादी लोग अननेसरी इसको मुद्दा बनाते हैं। मैं आपको एक बात तो बताता चलूँ कि इसमें, क्योंकि आर्टिकल 25 अपने आप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने भी देखा होगा 4-5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है, उससे पहले भी दिया था, जिसमें नमाज को प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर नमाज कोई कर रहा है तो उसकी जो संख्या वो लिमिटेड कर दी थी, 20 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन 16 फरवरी को दिया, अभी 5 दिन पहले भी दिया हुआ है। हाईकोर्ट का कहना ये था, ऐसा वैसे जजमेंट हाईकोर्ट की तरफ से इलाहाबाद से कम आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल आने शुरू हुए हैं। वो जस्टिस श्रीधरन जी जो हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, वो उनको पता होगा, उनके पास एक कंट्रोवर्सी रही थी, जिनको ट्रांसफ़र कहीं और किया जा रहा था। भारत सरकार ने मना किया तो कॉलेजियम में ट्रांसफ़र उनका विड्रॉ कर दूसरा ट्रांसफ़र कर दिया। अब इलाहाबाद में इस वक्त में तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। मैं आपको बता दूँ कि इतना अच्छा ऑर्डर है, कोई वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार से, प्रशासन से परमिशन की आवश्यकता नहीं है कि नमाज जमा अदा करनी है। कितने लोग आएंगे? और हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर सरकार को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है तो DM और SSP अगर सुधार नहीं सकते तो वो या तो रिजाइन कर दें और यहाँ पर और के ट्रांसफर चले जाएं।
तो 25 का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 से 28 तक लेकर के और 21 भी है, तो इन आर्टिकल्स को उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बहुत सी भारतीय जहाँ भी सरकारें बनी हुई हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जहाँ मुस्लिमों की बात होती है कोई न कोई उल्टी सीधी बात करके उनके खिलाफ FIR की जाती है। FIR अगर की है उन्होंने तो मेरे हिसाब से गलत है, अरेस्ट किया गया, अरेस्ट इज इलीगल। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है कि जो है ये जो मसला है, अब हमने देखा कि कलर के अंदर जिहाद लगा दिया जाता है, हमने देखा कि कपड़े को लेकर के कर दिया जाता है, हमने देखा कलर को लेकर कर दिया जाता है। अब क्या गंगा को लेकर के भी जो है ये कह दिया जाएगा कि हिंदू का है कि मुसलमान का है, किसका ज़्यादा पक्ष है इसके अंदर, किसका ज़्यादा वो है, मतलब इस पर भी किया नहीं जाएगा? कह दिया नहीं जाएगा, कहा जा रहा है। नहीं, आप देखिए नेट पर सर्च करिए, लंबे समय से 8-10 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि गंगा के घाटों पर ये पोस्ट लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुस्लिम या कोई धर्म का यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर केदारनाथ वहाँ पर कोई विवाद चल रहा है आज के समय, 2-3 दिन से मैं अखबारों में देख रहा हूँ। वो एक अलग कहानी है कि मंदिर में एंट्री किसकी होगी किसकी नहीं होगी, दूसरे फेथ, वो अलग डिफरेंट इशू है। लेकिन गंगा है या कोई और जो घाट हैं या कोई प्लेस है, पब्लिक प्लेस है या कोई वन है, कि जो हिंदूवादी लोग हैं वो अननेसेसरी और धर्मों के लोगों को उन अधिकार से वंचित करना चाहते हैं जो संविधान उन्हें देता है। संविधान ये देता है कि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर, चाहे घाट हो, नदी हो, कुछ भी हो जा सकता है। लेकिन बीजेपी के लोग इसको मानने तैयार नहीं है और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ चैनलों के माध्यम से, हम फिर कह रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ अगेन, कि आज के समय ये जो आपने घटना बताई ये बताती है कि हिंदू राष्ट्र के रूप में इंडिया बिना कन्वर्ट हुए संविधान में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन क्या सच में आपको लगता है, सर आप तो जज रह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय के लोग और वहाँ पे जाकर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और ये पावन महीना चल रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, तो क्या इससे किसी धर्म की जो है भावना आ? ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं, करने इफ्तार पार्टी करने का उनको अपने धर्म के हिसाब से राइट है। यही तो बात हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले कही और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच 11 जजेस की बेंच 1950 से कहती आ रही है, 1950 अब तक कहती आ रही है, सभी को फंडामेंटल राइट है। आप देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो धार्मिक आस्था की बात नहीं है और नास्तिक बनाना चाहता है वही बन सकता है, तो नास्तिक रहना भी किसी का अपना अधिकार हो सकता है। तो ये जो इफ्तार पार्टी करना बिल्कुल किसी की भावना को आयत करने वाली बात नहीं है। अगर वहाँ कुछ खा भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई लीगलिटी नहीं है, कोई संविधान नहीं, कोई ऑफिस नहीं बनता है। अननेसेसरी जो है मुस्लिमों को टारगेट देश में किया जा रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन सर अगर बात यहाँ पर गंगा की बदनामी को लेकर के हो, चाहे हिंदू धर्म की आस्था को लेकर के हो, गंगा माँ से अगर जोड़ दिया जाए, सर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखा था कि एक जो क्रूज़ जो जहाज़ उसके अंदर चलती है उसके अंदर जो मल मूत्र जो है बहता हुआ हमने देखा। कई जगहों से हमने तस्वीरें देखी कि गंदगी पड़ी हुई हमें देखे मिल जाती है, लोग कूड़ा कचरा डाल देती है। अगर हम यमुना नदी की बात कर लें तो उस वक्त जो है कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तार पार्टी कर और वो वीडियो, सर सबसे मेन चीज़ वो वीडियो खुद साझा कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे मतलब है जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप ठीक नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। जो हिंदूवादी लोगों ने आरोप लगाए जा रहे हैं, इफ्तार पार्टी के लोग अगर वो इफ्तार पार्टी में कर भी रहे हैं तो मैं जो अवशेष बचा वो फेंक दिया। नहीं, देखो ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। अगर अवशेष फेंक भी दिया गया है तो कहाँ फेंक, वीडियो के अंदर कुछ दिख नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक तो है फेंकना, एक ना फेंकना। अगर अवशेष फेंक भी दिया गया है तो कोई धर्म भावना आहत होने वाली बात नहीं है। गंगा उनके लिए भी है, गंगा सिर्फ जो है हिंदुओं के लिए नहीं है, गंगा मुस्लिमों के लिए भी है। तो लेकिन मैं जैसे बताया आपको कि हिंदूवादी लोग जो कि कट्टर टाइप के लोग हैं वो नहीं चाहते कि मुस्लिम और बाकी और धर्मों के लोग गंगा में एंट्री भी करें, तो ये उसकी कोशिश है। आप देख रहे होंगे हर जगह जहाँ भी मौका मिलता है, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो कट्टर टाइप के लोग हैं, जिसको हिंदू तालिबान बनाना चाहते हैं, उनका पर्पस ही यही है कि किसी न किसी तरीके से हम जो है मुसलमानों को ऐसी जगह पर एंट्री को रोके। उत्तर नगरी घटना हुई थी, उत्तर नगरी घटना में आपने देखा होगा कि किस तरह एक तरुण जी की डेथ हुई थी, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में कल रिट फाइल की गई है, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ पर जो वो धमकी दे रहे हैं कि हम वहाँ पर जो है आपकी ईद वीद नहीं मनने देंगे, तो वहाँ पर PIL फाइल की गई है, खून की होली ऐसा कुछ कहा गया है। तो देखिए ऐसा है कि ये जो लोग हैं, कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन हैं, RSS के समर्थक हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदुओं के अलावा बाकी और धर्मों के लोग अपने धर्म के हिसाब से अपने धार्मिक प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें अपने तरीके से। मैंने एक फैसला दिया था जिसको मैंने लिख दिया था कि गाय को मारने पर तो हमारे देश में 5 साल की, 7 साल की और 14 साल की सज़ा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करके डेथ कॉज किया था तो 2 साल तक की सज़ा है। वो बड़ा हाईलाइट हुआ, 2016-17 की बात है। उसमें एक बड़ा केस वो था जिसमें दिल्ली में BMW गाड़ी ने लाजपत नगर के सामने जो रोड है उस पर एक लोग की डेथ कॉज हुई थी, फुटपाथ रोड पर, वो मोटरसाइकिल, एक पत्रकार भी था, उस पत्रकार की डेथ हुई थी। उसमें एक पत्रकार था, 2 लोग थे। तो उसमें मैंने ये बात कही थी। तो देखो सभी धर्मों के लोगों को अपनी बात रखने का हक है। हर जगह किसी भी जगह
जाने का अपना हक है, कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब तक इनके अधिकार, जो अधिकार हैं संविधान का, उनके अधिकारों को पूरी तरह रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। मैं ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि मुझे इसका दुख होता है कि न्यायपालिका इस पर चुप बैठी हुई है, या न्यायपालिका के बहुत से ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं जो कि हिंदूवादी संगठनों की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। सर, जो गिरफ्तारी हुई है 14 बच्चों की, सब मुस्लिम समुदाय से हैं, उनको देखिए, गिरफ्तारी बिल्कुल इलीगल है। मेरे समझ के अकॉर्डिंगली इलीगल इसी है कि 7 साल की पनिशमेंट के उसमें अंदर आता होगा। जब 7 साल तक की पनिशमेंट किसी ऑफेंस के लिए होती है तो वहाँ अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले और नोटिस देना पड़ेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। अरेस्ट करने पर एक तरीके से रोक है 7 साल तक के पनिशमेंट वाले में। मैंने इसमें धारा क्या लगी मुझे इस वक्त पता नहीं, लेकिन जो ऐसे बता रहे हैं वो 7 साल तक का पनिशमेंट होगा। अगर 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट भी है उसके बावजूद भी ये ऑफेंस बनता नहीं है, इसलिए इलीगल, ये जो अरेस्ट है डेट से इलीगल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है पूर्व जज संजीव जी जुड़े रहे हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। काशी के अंदर जो गंगा जी है, गंगा जी के बीचों बीच जो इफ्तार पार्टी चल रही थी, जिसको लेकर देश के अंदर एक नया विवाद छिड़ चुका है, जिसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, पूर्व जज संजीव कुमार जी की बातों को लेकर आपके मन में क्या क्या चल रहा है, वीडियो कमेंट से जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।